नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है 8 तारीख का वीडियो, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण था शाम के समय। तो हमने सुबह के समय जो है मंदिर साफ़ नहीं किया था। घर की सफाई मैंने की थी, लेकिन मंदिर साफ़ नहीं किया था, क्योंकि 8 बजे के बाद, सुबह के 8 बजे के बाद पूजा पाठ जो है वो नहीं कर सकते थे, या भगवान जी को हाथ नहीं लगाना था। तो कान्हा जी भी सुबह के समय सो गए थे, दोबारा से हमने उनको लिटा दिया था। और उसके बाद ये है अब शाम का समय, तो 6 साढ़े 6 बजे के बाद जो सूतक काल था चंद्र ग्रहण का, वो हट गया था। तो उसके बाद जो देवी देवता होते हैं हमारे, मतलब मंदिरों में भी ऐसे ही होता है कि जो देवी देवता होते हैं उनको दोबारा से गंगा जल से स्नान कराया जाता है, नहलाया धुलाया जाता है। और फिर मंदिर की जो है वो मैंने साफ़ सफाई भी कर ली है, क्योंकि जब मैं आई थी, मतलब आने के बाद की नहीं थी, तो अगले दिन चंद्र ग्रहण हो गया था। तो फिर मैं शाम के समय, तो दोनों काम हो गए हैं, मंदिर की साफ़ सफाई भी हो गई है, और जो ये भगवान जी हैं इनको स्नान कराना भी हो गया है। और ग्रहण के बाद की ये पूजा है जो की जाती है, पहले नहला धुला के सबको शुद्धिकरण सा करके उसके बाद ही जो है यहाँ पे पूजा पाठ की जाती है। तो खुद का नहाना तो हमने किया नहीं था, अपने ऊपर भी गंगा जल के छींटे दे दिए थे हमने, और फिर उसके बाद ही जो है हमने बाकी की पूजा पाठ की थी। तो यहाँ पे अब देखिए कान्हा जी भी दोनों जो हैं वो नहा लिए हैं। अब उनको भी मैं पहना दूंगी एक वस्त्र, क्योंकि सुबह के समय जैसा मैंने बताया, मैंने उनको नहीं नहलाया था। सुबह के समय थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, हम भी लेट हो गए थे, तो थोड़ा सा उनको खिला पिला के हमने वापस से उनको लिटा दिया था। और पूरे ग्रहण के समय हमने कान्हा जी को नहीं छेड़ा। हाँ, ये ज़रूर है कि घर में मैंने अपने जो है, मैं जो सूरत से लेके आई थी जिसमें मंत्र चलते हैं, वो मैंने चलाए रखा था। तो मतलब जो भी छोटे मोटे से देखिए अपने से जो बन पड़ता है वो ज़रूर करती हूँ मैं। दूर मम्मी हर जो है वो बताती रहती हैं, तो वैसे ही हम कर लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई हम पूरे ज्ञानी हैं कि हमें सारी चीज़ों का पता है, लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे ही बताया जाता है हमें, मम्मी यार कहते हैं या कोई भी कहता है या उन्होंने बताया हुआ है, उसी हिसाब से हम काम कर लेते हैं। तो देखिए जी हमारे दोनों कान्हा जी जो हैं वो हो गए हैं रेडी। और जो आगे आगे मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी एक चीज़ जो हमारे कान्हा जी के लिए है। तो जी कान्हा जी हर को तैयार करने के बाद, मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद, हम करने लगे हैं शाम की पूजा अर्चना, और दिया बत्ती हम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं भी हूँ, दोनों बच्चे हैं। पीयू रूही है तो कृष्णा भी, लेकिन कृष्णा की जो तबीयत है वो ठीक नहीं थी, तो मैं उसे इतना नहीं कर रही थी। वो अपना खेल से में लग रहा था थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा चलो कर रहा है तो करने दो। तो जी देखिए मेरे जो भगवान जी हैं वो हो गए हैं रेडी, और आरती कर ली है। यहाँ पे थोड़ी सी बच्चे भी जो है वो घंटी बजा रहे हैं, और जो मंजीरे हैं वो बजा रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है बच्चों को इन्वॉल्व करने की, जो भी काम है, ताकि वो समझे, देखे। अब से देखना शुरू करेंगे तब कहीं जाके चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। तो जी देखिए हमारी जोत हो गई है प्रज्वलित, और देखिए मेरा मंदिर और मेरे दोनों लड्डू। और क्योंकि अब सर्दी आ गई है तो मैंने दोनों के कपड़े भी निकाल दिए हैं सर्दियों के। अब ठंड होने लगी है, मौसम चेंज हो गया है बहुत यहाँ पे, और मतलब कई दिन से तो बादल सा ही हो रहा है। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल और मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह के बज चुके हैं 7, और बच्चे भी घूम फिर आए हैं, मैं भी अभी थोड़ी देर पहले। और आते ही कर रहे हैं ब्रश वगैरह, क्योंकि इन्होंने नहा धो के जाना है फिर स्कूल पे। क्या हुआ? चप्पी उठा ले तू सबसे पहले। और पेस्ट होगा है ख़त्म, है ना? ला मैं निकाल लूँ, मैं निकालता हूँ। ब्रश कर लो फटाफट, पानी गर्म होगा फिर, ठीक है? ठीक है, चलो आ जाओ। दूध मुझे दूध बुनना पड़ता दूध। क्या बना रही बच्चे के लिए? आलू फ्रांसबीन। नहीं आलू है। फ्रांसबीन रात ही काट दी थी, वरना हमारा सुबह खेलना सा पड़ा है इसके साथ। छोंक दूंगी बस फटाफट से। तो जी देखिए मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए दोपहर का लंच स्कूल के लिए। और मैं अब जैसे सर्दी होती है तो सुबह का और दोपहर का मैं इकट्ठा ही लंच बना देती हूँ। जो सब्जी बनाती हूँ बच्चों के लिए तो वो इकट्ठी बना देती हूँ। तो वो मैं बना रही हूँ मैं आज फ्रांसबीन और आलू की सब्जी।
फ्रांसबीन मैंने रात के टाइम ही काट के रख लिए थे क्योंकि उनको काटने में काफ़ी टाइम लगता है। और बाकी की तैयारियां जो है वो मैं कर रही हूँ किचन में। और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अपने डैडी के पास हैं। और जैसे अब ठंड सी भी होने लगी है, थोड़ी सी बच्चों की इम्यूनिटी के लिए रात के टाइम काजू बादाम और कुछ क्या बोलते हैं उनको, छुआरे और अंजीर वगैरह भिगो के रख देते हैं। तो सुबह को बच्चों को दे देते हैं। दूध में पका के बच्चे पीते नहीं, तो इसलिए उनको भिगो के छिलका उतार के दे देते हैं। और उसके बाद मैंने बच्चों को दे दिया है दूध साथ के साथ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं रख रही हूँ बनने के लिए चाय अपने लिए और इनके लिए। और साथ में ही मैं जो है उधर लगा दूंगी सब्जी में तड़का। और बच्चे जो हैं वो जाएंगे अब नहाने के लिए। पीहू के डैडी जो है उनका पानी रख देंगे। तो दोनों ही करते हैं हम हमेशा। अकेले के तो मेरे भी बस का नहीं है कि मैं अकेले कर पाऊँ। हाँ, ये ज़रूर है कि जब मजबूरी हो जाती है, जब पीहू के डैडी कहीं जाते हैं या उनको कहीं जाना होता है या कुछ काम होता है, तो फिर देखिए सारी चीज़ें अकेले भी मैनेज करनी पड़ती है। अब इतने दूर जो हैं, देखिए भाई घर परिवार से हम दूर हैं, तो एक दूसरे का ही सहारा होता है और एक दूसरे के साथ लग मिल के ही कर लेते हैं। उसमें कोई ये सोच ले कि वो मेरी हेल्प करते हैं या कुछ भी समझ लीजिए, सोचने की बात है एक। लेकिन बस वही है कि जब हम इतनी दूर अपने घर से रहते हैं तो एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के साथ हेल्प करके ही हम जो है अपना घर चला पाते हैं। हमारा तो यही है, बाकी सबकी देखिए अपने अपने तरीके होते हैं, किस तरीके से रहते हैं, कैसे चीज़ें मैनेज करते हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि इनकी हेल्प के बिना मैं नहीं कर पाती कुछ भी। तो जी देखिए सब्जी में तड़का लगा दिया है, आटा बना के रख दिया है मैंने और चाय भी बन गया है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ा सा गर्म पानी पीहू के डैडी के लिए। वो गर्म पानी ही पीते हैं सुबह के समय। और अब तो सर्दियाँ आ रही हैं तो वो ज़्यादातर गर्म पानी ही पीते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गई है चाय। और ये बच्चों की वाइट यूनिफॉर्म थी, मुझे लगा ब्लू यूनिफॉर्म है, तो मैंने ब्लू यूनिफॉर्म की तैयारी कर रखी थी। तो बाद में याद आया कि नहीं, आज वेडनेसडे है तो वाइट यूनिफॉर्म बच्चे डाल के जाएंगे। तो फिर उस पर प्रेस नहीं हो पाई थी। धोई हुई तो रखी थी यूनिफॉर्म, धो के ही गए थे जब मैं गई थी तो, लेकिन उस पर प्रेस नहीं हो पाई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से प्रेस की इनके ऊपर। और ये देखिए बच्चे आ गए हैं नहा धो के। तो चाय पीने के बाद मैं बच्चों को तैयार कर दूँगी। और उसके बाद जो है बच्चे मतलब थोड़े कपड़े खुद भी पहन लेते हैं, पीहू भी पहन लेती है, रूही भी पहन लेती है। बस ये रहता है, मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगी, नहीं तो इनका क्या होता है कि ये थोड़ी सी लार लगती रहती है दोनों की दोनों। तो मेरा ये रहता है, मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगी। तो जी देखिए इधर मैं आ गई हूँ अब किचन में। सब्जी जो है वो वैसे तो बन गई है, थोड़ा सा पानी रहता था नीचे तो मैं उसको जला दूंगी, यानी कि सब्जी को भून दूंगी। और इधर जो है मैं अब रोटियां बना दूंगी। पराठे नहीं लेके जा रही हैं दोनों की दोनों, पीहू रूही। वो कहने लगी कि मम्मा रोटी ही बनाना, तो मैं रोटी ही बनाऊंगी उनके लिए, पराठे नहीं बनाऊंगी। और पहली रोटी ये गाय की है। आप लोग हमेशा मुझे पूछते हैं कि मैं पहली रोटी जो है वो गाय की नहीं निकालती क्या? निकालती हूँ जी, मैं निकाल के रख देती हूँ एक साइड, उसके बाद ही मैं आगे की रोटियाँ बनाती हूँ। सुबह के समय निकालती हूँ, बाकी तो नहीं। तो जी देखिए बच्चे अब जब हो गए हैं परेशान तैयार होने के लिए कि बाल वगैरह बना दो। और रोटी मैं सिर्फ इतनी ही बनाऊंगी जितनी कि बच्चों को मैं स्कूल में दूंगी उनके टिफ़िन में। बाकी मैं साथ के साथ फिर जब खाएंगे नाश्ता करेंगे तब बना दूंगी। तो जी देखिए यहाँ पे सब्जी बन गई है। और बच्चों को मेरे जो सर्दियों में सब्जी आती हैं, जैसे मेथी हुई, पालक, मूली, ये फ्रांसबीन, ये गाजर वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। मोस्टली बच्चे इन चीज़ों को नहीं खाते, लेकिन मेरे बच्चे इन सारी चीज़ों को खाते हैं और बहुत ही शौक से खाते हैं। तो अब जितनी भी जैसे सर्दियाँ हैं, जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं, उसमें पालक होगी, मूली, मेथी, बथुआ या कई चीज़ें हो जाती हैं जो हरी सब्जियाँ काफ़ी आती है सर्दियों में। तो मेरी वही रहती है कि मैं बच्चों को लंच में वही दूं और ज़्यादा कर बच्चे वही खाएं। तो जी किचन का थोड़ा सा काम समेट के बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह लगा के मैं यहाँ पे अब इनके बाल रह गए थे बनाने, वो बना दूंगी। और उसके बाद जो है बस बच्चे जाएंगे स्कूल। तो देखिए यहाँ पे इनकी वाइट यूनिफॉर्म अच्छी लगती है। और अब जैसा मैंने बताया कि सर्दियाँ होने ही लगी है, तो अब इनके स्वेटर वगैरह लाने पड़ेंगे। रूही को तो जो पीहू का स्वेटर है वो चल जाएगा, लेकिन पीहू का लेके आना पड़ेगा क्योंकि उसकी जो वो थी जर्सी वो रूही ले लेगी और वो उसको छोटी भी आने लगी थी, तो लेकिन रूही को वो अभी सेट आएगी। तो जी देखिए दोनों बेटियां हो गई हैं मेरी तैयार और ड्रेस पहन के बच्चे लगते ही बहुत क्यूट हैं। तो जी अब ये चलेंगी स्कूल की तरफ। इसे बंद कर दे बाबू। राधे राधे बच्चों, बाय, राधे राधे बच्चों। तो जी बच्चे चले गए हैं स्कूल, अब रह गई हूँ मैं। टाइम बज गए हैं 8, घड़ी आगे है। और ये देखिए मेरे दोनों लड्डू पेड़े
गोविंद और माधव। आपको मैंने बताया नहीं कि हमने इनके नाम जो है गोविंद और माधव रख दिए हैं। ये है गोविंद, ये है गोविंद जी बैठे हैं कंबल में, और ये है माधव। तो जी अभी बस पहले मैं जो है साफ़ सफाई सी कर लूँ, थोड़ी सी चादरें वगैरह झाड़ दूँ, और उसके बाद बस मैं फिर नहाऊंगी, इन्हें दोनों को भी नहलाऊंगी और फिर करूंगी मैं पूजा। तो 15-20 मिनट का काम है, फटाफट से लगती हूँ मैं अब इसमें। तो जी आ जाती है अब सफाई की बारी, और दीदी के आने से पहले जो है मैं ये सारा काम निपटा लेती हूँ। और कोई दीदी मुझे पूछ रही थी फ़ोन, मतलब मैसेज, उन्होंने कमेंट किया था कि जैसा मैं मायके गई हुई थी और ससुराल गई हुई थी, तो दीदी की जो छुट्टियाँ हैं जो मेरे पास आती हैं काम के लिए, उनकी छुट्टियों का मैंने कैसे किया। तो जी जब मैं गई थी तो उस वक्त जितने दिन के लिए दीदी मेरे पास थी, मतलब जितने दिन उन्होंने काम किया उतने दिन का मैं उनका टोटल पेमेंट करके गई थी। मुझे ये नहीं पता था कि मैं कितने दिन रह के आऊँगी तो कितनी छुट्टियाँ लगेंगी या कैसे। तो इसीलिए मैं उस टाइम की जो उनकी पेमेंट बनती थी जितने दिन की भी, उतनी मैं उनकी करके गई थी। और अब जब वो आने लगी हैं तो जिस दिन से वो अब आ रही हैं उस दिन से ही उनका जो सैलरी बनती है, उनकी जो भी पेमेंट बनती है, वो उसी दिन से शुरू हो जाएगी। यानी कि उनका महीना उसी तारीख से शुरू हो जाएगा जिस तारीख से वो अब मेरे पास आने लगी हैं। यानी कि वो 8 तारीख के करीब आई थी, 8 तारीख की ही तारीख वो आई थी, ये अगला दिन है। तो 8 तारीख से ही अब उनका जो महीना है वो शुरू हो जाएगा। तो 8 तारीख से 8 तारीख तक का महीना हो जाता है। तो जी देखिए सफाई वगैरह करने के बाद मैं नहाई हूँ, माधव और गोविंद को भी नहलाया धुलाया है। अब मैं कर रही हूँ पूजा, और उसके बाद मैं कर रही हूँ हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ मैं। थोड़ी सी पूजा पाठ कर लेते हैं सुबह के समय, इतना तो हो नहीं पाता कि इतने बड़े बड़े भक्त हैं हम कि वही दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन जितनी बन पाती है उतनी ज़रूर करते हैं। तो जी मैं चली गई हूँ जल देने के लिए। यहाँ पे पीहू के डैडी जो है वो भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं अपनी। और जब मैं नहाई थी तभी मैंने कृष्णा को भी नहला दिया था अपने से पहले। अब उसके जो है मैं बालों में तेल वगैरह लगा दूंगी, कंघी कर दूंगी। कृष्णा को भी गए हुए स्कूल कई दिन हो गए हैं, तो आज कृष्णा भी जो है वो जाएगा स्कूल। तो देखिए ये हो गया है रेडी, कंघी काजल तेल वगैरह लगा के। और उधर पीहू के डैडी ने भी कर ली है पूजा। तो जी अब पूजा पाठ करने के बाद मैं बनाऊंगी नाश्ता। और जो है नाश्ता मैं सिर्फ अपने लिए और कृष्णा के लिए बनाऊंगी। इन्होंने मना कर दिया था क्योंकि इन्होंने पी लिया था दूध। जो ड्राई फ्रूट्स बचते हैं रात के टाइम जो हम भिगोते हैं, जो बचते हैं वो पीस के पीहू के डैडी दूध में पका लेते हैं, तो वो पी लेते हैं। वो मुझे डाइजेस्ट नहीं होती, जो गर्म चीज़ें होती हैं वो मुझे सूट नहीं करती, इसलिए मैं वो चीज़ें नहीं खा पाती। गर्म चीज़ें जो होती है, जिनकी जो कहते हैं नेचर जिनका गर्म होता है, जिनकी तासीर गर्म होती है, वो चीज़ें मैं नहीं खा पाती क्योंकि मेरा खुद का बॉडी जो टेक्सचर है वो तासीर जो है वो गर्म ही है। तो इसलिए वो चीज़ें मुझे बहुत जल्दी एलर्जी कर देती है, सूट नहीं आ पाती, तो इसलिए मैं नहीं खाती। तो उन्होंने दूध पी लिया था, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नाश्ता नहीं करूँगा। तो अपने लिए और कृष्णा के टिफ़िन के लिए मैंने रोटियां बना दी थी। उसके बाद यहाँ पे अब जो है मैं नाश्ता करके आ गई हूँ छत पे। और धूप कई दिनों से बहुत ही कम सी हो रही है, मतलब बहुत ही हल्की फुल्की सी धूप है, तो कपड़े प्रॉपर सूख नहीं पा रहे। कुछ वही है, रस्सी की वजह से नहीं सूख पाते। तो कपड़े जो सूख से भी गए थे, थोड़े से मुझे सिल्ले से महसूस हो रहे थे, तो मैंने उनको बाहर ही डाल दिया है। मैंने कहा जो थोड़ी बहुत धूप लगेगी लग जाएगी, और जो थोड़ी सी सिल्लन है उनकी वो हट जाएगी। और बाकी जो कंबल वगैरह थे वो मैंने फैला दिए हैं। तो देखिए इधर जो दीदी हैं वो भी आ गई हैं, वो करने लगी हैं अपने किचन का काम। किचन की जो साफ सफाई है, सामान उठाना रखना है, वो मैं कर देती हूँ। बाय कीचू, राधे राधे बेटा। पर्स बाय राजा बाबू। कीचू राधे राधे। तो जी कृष्णा चला गया है अब स्कूल, पीहू के डैडी भी चले गए हैं। और अब बच्चों के आने तक जो है मोस्टली मैं अकेली ही रहती हूँ घर में, क्योंकि टाइमिंग स्कूल की चेंज हो गई है। पहले बच्चे 12:30-1 बजे तक आ जाते थे, लेकिन अब जो है 2-2:30 बच्चों को बच जाया करेंगे स्कूल में आने से। और सर्दियां हैं तो उसकी वजह से टाइमिंग चेंज हो गई है। तो जी देखिए बस यहाँ पे मेरा जो काम था वो मेरा हो चुका है। अब मैं करूँगी थोड़ी सी एडिटिंग, और जो दीदी हैं वो अपनी झाड़ू लगा रही हैं और उसके बाद लगाएंगी पोछा।
तो जी देखिए, जब तक घर परिवार के साथ थे तो पता नहीं लगता था इतना चीज़ों का, लेकिन जब यहाँ पे हैं तो सारी चीज़ें खुद से ही मैनेज करनी पड़ती है और बच्चों का खुद का सारा ही देखना पड़ता है कि सारी ही चीज़ें हो जाए, टाइम पे हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ इस तरीके से जो हमारी ज़िंदगी है फ़िलहाल घर से दूर कट रही है और बस इसी तरीके से कट जाएगी। आप लोगों का साथ बना रहेगा, आशीर्वाद बना रहेगा, भगवान की कृपा बनी रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो जी बस चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।